अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि इस महीने मई में हम आपको तीनों फॉर्मेट्स के मजे चखाएंगे। सो वी सॉ एंड ऑफ पीएसएल, हमने T20 देखा, टेस्ट, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ODIs एंड दिस टाइम अराउंड इट्स पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसका फर्स्ट ODI मैच आज खेला जाएगा। सैटरडे है एंड यू विल वॉच अ लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ द गेम। टुडे इज द डे। मगर क्या कुछ एक बार फिर मदर नेचर बीच में आ सकती है? क्या कुछ बारिश के इम्कान हैं या नहीं? तो टॉस एंड कंडीशंस पे सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे एंड दैट्स अ प्रॉमिस। 4:30 बजे ऑल एक्शन विल बिगिन पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। उसके साथ साथ विमेन T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है। जस्ट बिफोर दैट ट्राई सीरीज हो रही है, आयरलैंड ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज आयरलैंड है। उसमें जो फर्स्ट मैच पाकिस्तान विमेन और वेस्ट इंडीज विमेन के दरमियान खेला गया, उसमें वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 25 रन से शिकस्त दी। जस्ट आपको ऊपर से बता दी थी कि शनेल हेनरी है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। शी टुक 2 विकेट्स एंड शी मेड दोज वेरी वाइटल 33 ऑफ 17। पाकिस्तान ने 199 का टारगेट मिला पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से सायरा ने 30, आलिया रियाज में 37 एंड फातिमा सना 22। सो अब वेस्ट इंडीज़ जो है वो इस पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर आ गई, क्योंकि उसने ओपनिंग गेम भी आयरलैंड के खिलाफ जीत दिया था। सो टुमारो वी हैव अनदर मैच, सो आवर आइज विल आल्सो बी ऑन दिस सीरीज। एंड उसके साथ साथ आज के हमारे प्रोग्राम, हमारे एजेंडा में ये भी है कि चाचा क्रिकेट पाकिस्तान के नंबर 1 फ़ैन रिटायर कर रहे हैं। सो जो लाहौर में 3rd ODI होगा वो उनका लास्ट होगा एट होम, और लेटर वो होप कर रहे हैं कि इंग्लैंड में जो होगी सीरीज़ उसमें वो उनकी आखिरी मैच होगा एज अ फ़ैन। ही इज़ 77 ईयर्स ओल्ड एंड व्हाट अ फ़ैन ही हैज़ बीन। और मैं आप अपने सब एनालिस्ट से भी पूछूंगी कि उनकी कोई स्टोरी है चाचा क्रिकेट के साथ या नहीं। बट खैर इससे पहले कि हम लोग इन चीज़ों पर बात करें, हम लोग ODI पे वापस अपना फोकस कर लेते हैं। एंड जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बख्त। आई हैव टेस्ट क्रिकेटर MS शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद। राशिद भाई, मैं क्यों आपके पास पहले आऊँगी? ऑफ कोर्स ये सीरीज़ के बारे में ऑस्ट्रेलिया के वो बड़े स्टार्स नहीं है पाकिस्तान टीम में। देयर हैव बीन सम कमबैक्स एंड सम ड्रॉप्स, और हर कोई कह रहा है ये वो रूट टू 2027 की है। सो लेट्स सी कि दोनों टीम कहाँ स्टैंड करती है इन दिस फॉर्मेट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कंडीशंस, क्योंकि आप इंडी में मौजूद है। आई मीन ड्यू तो हमें पता है ऑलमोस्ट गारंटीड है, तो आज तो मुझे लगता है टॉस मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर पहले जो बात की आपने कि स्ट्रॉन्ग टीम नहीं आई, तो ये पहली दफा नहीं हुआ। लास्ट 3-4 ईयर में हम देख रहे हैं सेकेंड स्ट्रेंथ, कभी कभार थर्ड स्ट्रेंथ है होती टीम न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की होती है, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं होती। IPL में भी होते हैं, कभी वो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो बड़े इवेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम साउथ अफ्रीका गए, मेन प्लेयर भी खेले लेकिन रेस्ट किया, वो तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप की। और इस दफा भी इनकी ऑस्ट्रेलिया की टीम तो तकरीबन बनी हुई है। उनके जो 3 पेसर हैं, कमिंग्स हो गए, दूसरे हो गए मिचेल स्टार्क हो गए, हैजलवुड हो गए, ये तो रेडी है उनके लिए ना। और उसके वर्ल्ड कप के बाद जो गैप आना है उसकी तैयारी कर रहे हैं वो लोग, मतलब हमसे एक स्टेप आगे हैं। बाकी वेदर का यहाँ पे है कि हीट बहुत ज्यादा है, लाहौर में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, और यहाँ पे फोरकास्ट तो नहीं है, लेकिन जो हब्स है, जो गर्मी है, जो हीट है, उसमें 4-5 दिन अगर बारिश ना हो इस्लामाबाद पिंडी में तो हो सकता है कि हो जाए। लेकिन हीट है, अब देखते हैं कि पिच कैसी है। ड्राई होगी, जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी है तो उसमें पिच तो ड्राई होगी। Okay, so we will definitely talk more about that. And Ahmed, yes, just before लोगों को भी हम रिमाइंडर दे दें कि कौन से इसमें बिग स्टार्स नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। we don't have Cummins, Stark, Hazelwood, Travis Head, Mitchell Marsh जैसे बड़े नाम मौजूद नहीं है। Yes, that's what it is. आज आप अपनी टीम को किस तरह शेप होते हुए देख रहे हैं? Looking at the squad, looking at the returns, almost 2 years के बाद we have seen Shadab, there's Babar again in this squad. What is your playing 11 today? नहीं, प्लेइंग 11 का तो वो तो कंडीशन देख के पता लगेगा, और इतनी फातिमा चॉइसेस भी नहीं है आपके पास। प्लेइंग 11 के वहाँ मसले होते हैं जहाँ 15 के 15 प्लेयर बड़े अहल होते हैं। आपके पास तो आप बनाने की सोच रहे हैं, आप तो अभी ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई इस तरह का प्लेयर मिल जाए जिसको आप मिडिल में खिला सकें। आप अच्छे ओपनर्स ढूंढ रहे हैं, आप ठीक है, आप विकेट कीपर की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो आपकी टीम के अंदर तो इस तरह का कोई परमानेंट खिलाड़ी एक आधे के अलावा है भी नहीं। और दूसरा, जहाँ तक आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, मेरा मानना यही है, देखिए कि जब तक आप टॉप की साइड्स के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे आपकी क्रिकेट इम्प्रूव नहीं होगी। आप जो पहले राउंड से बाहर होते हैं अक्सर,
उसकी वजह भी यही बनती है कि आप बायलैटरल सीरीज के अंदर जब बी सी डी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं और उसके बाद जब आईसीसी के इवेंट्स के अंदर आपको बिग बॉयज के साथ मुकाबला पड़ता है, तो वहाँ पे आपको उनकी आदत नहीं होती और आपके स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो गए होते हैं इन छोटी टीम्स के अगेंस्ट। और फिर इससे बड़ी एग्नी ये है कि आप इन टेयर सी टेयर्स की टीम के अगेंस्ट भी, क्योंकि बी टेयर तो वो हो जाती हैं जिसमें 2 प्लेयर ना हो और जिनके कोई 5 6 7 प्लेयर्स ना हो, वो फिर सी टेयर की टीम हो जाती है। और जब आप सी टेयर की टीम के साथ खेल के भी हारते हैं तो इससे बड़ी एग्नी कोई है नहीं। तो हमने पहले भी मशवरा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने अगर अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, आपने अपने अगर प्लेयर्स को सही मायनों में टेस्ट करना है, इनके स्किल्स का वाकई में जायजा लेना है कि कितने आगे जाके पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं, इवन यंगस्टर्स हैं या सीनियर प्लेयर्स हैं, तो आपको बड़ी टीमों को बुलाना पड़ेगा और उनको रिक्वेस्ट भी साथ करनी पड़ेगी कि आप जो यार हमारे अगेंस्ट हमें जिम्बाब्वे समझने लग गए हैं, हम जिम्बाब्वे नहीं हैं, हम पाकिस्तान हैं, हम तीसरे नंबर पे मुल्क हैं जिसने सबसे ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेली हुई है। सो बराए मेहरबानी अपनी अच्छी टीम, इसी चीज की रिक्वेस्ट हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तब भी की थी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया गया था, इसी चीज की रिक्वेस्ट हमने साउथ अफ्रीका में भी की थी और यही हर दफा करते हैं और बताते हैं कि ये बड़ी वजह है आपकी क्रिकेट की। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सूट करते हैं क्योंकि तनकीद इतनी होती है और टीम इतनी हारती है, तो वो भी शायद यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है यार, अगली टीम भी जो है ना उसके 6-7 प्लेयर ना हो तो कोई मैच तो पढ़ेगा ही, मुकाबले का एंड वाले ओवर तक तो जाएगा ही, तो शायद एक दूसरे को सूट करें। लेट्स सी कि अब ये जो यंग साइड है जिसमें ना कमिंस है, ना स्टार्क है, ना हेजलवुड है, ना मिचेल मार्श है, ना ट्रेविस हेड है, अब ये टीम कैसे मुकाबला करती है पाकिस्तान की टीम का इस पाकिस्तान की गर्मी के अंदर। एक आधे मैच के अंदर सारी चीजें सामने खुल के आ जाएंगी, लेकिन सवालिया निशान फिर भी ये लगा रहेगा जीत के बाद भी कि क्या पाकिस्तान को इसी तरह की जीत की जरूरत है इस तरह की सी टीयर टीम के साथ, या ए टीयर टीम के साथ क्लोज मैच हार भी जाए तो उससे ज्यादा फायदा होगा। ये देखना है आपके जो सिलेक्टर्स बैठे हैं और टीम मैनेजमेंट है और क्रिकेट बोर्ड का माइंडसेट। Obviously, और जो उनके थिंक टैंक है, सेइंग वी वांट अ न्यू लुक पाकिस्तान, दैट्स वाई हमारे ओपनर्स भी वो वाले नहीं है, जैसे आपका वो जो टिपिकल टॉप ऑर्डर था वो नहीं है, जैसे वी हैव नो फ़ख्र, वी हैव नो साइम, वी हैव नो रिजवान। तो क्या सिकंदर पाकिस्तान फोर्स्ड रीबिल्ड कर रहा है या फिर ये प्लानिंग के तहत सब कुछ हो रहा है? बिकॉज नाउ योर फोकस ऑन साहिबजादा फरहान या मां सदाकत एंड शामिल हुसैन। देखो, मैं बात करूँगा ना, सब लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुझसे कहते हैं जी आप क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो भी लड़के आपने सेलेक्ट किए, मैंने सबकी परफॉर्मेंसेस निकाल ली एक एक की, ठीक है, कि इन्होंने आप टीम, मैं नकवी साहब से कहूँगा सर, नकवी साहब आप अपने सेलेक्टर से ज़रूर पूछें कि जो सिलेक्शन है वो पसंद से होती है या परफॉर्मेंस से होती है। आपके पास इस वक्त भी ऐसे लड़के हैं जिनकी कोई डोमेस्टिक, मैं मिसाल देता हूँ, मैंने भी ऐसी टीम बना रहा था, देखें आगा ज़रूर खेलेंगे, बाबर ज़रूर खेलेंगे, फरहान ज़रूर खेलेंगे, शादाब तो खेलेंगे, 4 तो ये हो गए, विकेट कीपर खेलेगा 5 ये हो गए, नीचे से हारिस और शाहीन खेलेंगे, फिर बीच में 1-2 ऑलराउंडर आएंगे, तो मुझे नहीं पता कि बैट्समैन कौन खेलेगा। आपने एक लड़का रखा है समद, उसकी उम्र है 29 साल, पाकिस्तान का 29 साल का, ठीक है, सिर्फ 18 मैच खेला हुआ है फर्स्ट क्लास के और उसके 500 रन नहीं है और वो पाकिस्तान टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर को वो कंट्रोल करेगा। ये कहा जाता है कि ही इज अ हिटर, वो मिडिल ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। सर उसके 500 रन नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, 500, आप जाके निकाल लें डेटा, सबके पास रखा हुआ है। यार कैसे हो सकता है कि आप ऐसे प्लेयर को, अब आप किस पे, शामिल हुसैन पे ट्रस्ट करेंगे और फिर उसके बाद मां सदाकत से आप शायद ओपन कराएंगे और उसके बाद आपके पास और कोई है ही नहीं, फिर वो विकेट कीपर आएगा जो आपको पसंद है, परफॉर्मेंस वाइज नहीं। मुझे पसंद है इसलिए वो टीम में है, नॉट परफॉर्मेंस, वो आपकी मर्जी। अब शाहीन फास्ट बॉलिंग पे आ जाएं तो शाहीन की मशीन ख़राब है सुना है, और हारिस रऊफ आ गए हैं जिन्होंने, ये बाद में आप बताएंगे डिटेल में, असल में कौन सी मशीन है, ठीक है? हाँ प्लीज। अहमद दानियाल का मैंने पूछा था कि सर वो किधर है, तो याया ने बोला वो अनफिट है। कहाँ से फिट हो गए? कोई उन्होंने मैच खेला, कहाँ से एकदम से अचानक आ गए? अमाद भट्ट किधर चले गए? मतलब आप ये देखें मोहसिन नकवी साहब, मैं इसलिए बार बार आपका नाम ले रहा हूँ कि आपको इतलात पहुँच जाती हैं, लोग आपको भेजते हैं कि जी ये कहा जा रहा है। नकवी साहब सेलेक्टर साहब से पूछिए कि पहले आपने इमाद भट्ट को भेजा टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, अब आप अहमद दानियाल को ले आए, आप खुद लड़के को सेलेक्ट करते हैं, अगले टूर पे उसको फारिग कर देते हैं। आपने वो 40 साल के एक लड़के को सेलेक्ट किया, अगली सीरीज में उसको बाहर ही कर दिया।
ये क्या है? आप प्लीज़ देखें, मुझे कुछ नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड आ रही है, थर्ड आ रही है, हम क्या कर रहे हैं? हमें अपनी टीम को, क्रिकेट को सही करना है। अब रोहिल नज़ीर को दोबारा आप लेकर आ गए, वो चलें, उसका तो है कि उसके 700 हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके तकरीबन 1450 हैं, चलो ओके, फेयर इनफ, उसकी परफॉर्मेंस है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। गौरी साहब का कुछ भी नहीं मुझे नज़र आ रहा, 1500 रन है, मगर वो उनको पसंद है सरफराज अहमद साहब को, इसलिए कि वो उनके क्लब का, उनके कोयटा ग्लैडियर के जो हल्का है उसके अंदर उसका प्लेयर है, इसलिए उनको। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे कराची के लोग आके बता देते हैं कि सर ये वहाँ पे तो ये हो रहा है। जो उस एरिया के लोग हैं जो उनके फोल्ड में चले जाते हैं वो अच्छे हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं है। अब आप आ जाते हैं गाजी गौरी की बात है कि माँ सदाकत ने चले जी 1500 रन किए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। दानियाल का 29 साल की उम्र, यानी कि आप समझ लें कितने होंगे वो, 11 फर्स्ट क्लास मैच, सिर्फ 30 विकेटें हैं और 900 कुछ रन है, और ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर जो पाकिस्तान की टीम में आ गया। Why do you talk about age so much and why do you doubt their age? डेट्स का जो होता है ना, जो यंग लड़का होता है वो सर्व करता है। आप एक 40 साल को खिलाएंगे तो वो 1 साल 2 साल। अब हम नोमान अली जैसे प्लेयर को जिन्होंने इतना सर्व किया, 101 विकेटें हो गई, हम कह रहे हैं सर अब 40 साल की उम्र है, उनको बहुत अच्छी तरह रुखसत करना चाहिए, हमें उनको कहना चाहिए यंगस्टर्स को लेके आए ना। तो फ्यूचर क्या है पाकिस्तान टीम का? कोई नहीं है। So talking about future, Rashid भाई, I mean as a think tank और selection team should ideally इनको यही सोचना चाहिए कि 2027 में जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उनमें से जो हम अभी ये स्क्वाड में देख रहे हैं, कौन से यंगस्टर्स रियलिस्टिकली जगह बना सकते हैं। एंड प्लीज शादाब खान की भी जरूर बात करेगा, वो 2023 वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक उनकी वापस एंट्री हुई है। सो एज ओडीआई क्रिकेट में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं एक स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर जो कंसिस्टेंटली विकेट्स नहीं ले रहे? सो प्लीज़ ये दोनों सवालों का बात करें। मैं ये सवाल आपसे बाकी से भी ज़रूर पूछूंगी। देखिए, स्पोर्ट्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर पाकिस्तान की डिक्लाइन में जा चुकी है, जा रही है, तेजी से जा रही है। हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक्स में, एशियन गेम में, अब हम क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट किया, 24 पार्टिसिपेट किया, 25, 26 एशिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पार्टिसिपेंट हैं हम लोग। हम लोग जीत के लिए क्या जा रहे हैं? जो टीम हम चेंज करते हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज करते थे ना, ओपनर वेस्ट इंडीज तो साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक ओपन कर रहे थे, उसके बाद 2 और चेंज हुए, अब 2 और चेंज हो गए। तो ओपनिंग सबसे मुश्किल स्लॉट है। अहमद शहजाद यहाँ मौजूद है, जिसको भी लेना है, साइम को लेना है यार, उसको फिर मुस्तकिल चांस दें आप, या अब्दुल्ला शफीक को, या अभी लिया है साहब फरहान को, हम T20 की परफॉर्मेंस पे लें। देखें, वनडे की जो ये लिस्ट ए की जो एवरेज है ना, वो जरूर देखा करें, 40 प्लस होनी चाहिए। मतलब कि जो मिडिल एज का प्लेयर होता है, 29 का या 28 का होता है, और 10 सेंचुरीज तो उसकी होती हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास से हट के अगर देखा जाए, यंगर प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, तो वो लिस्ट ए को एंजॉय करता है, खेलता है, अच्छा रन करता है, और जरूरी है उसका स्ट्राइक रेट देखा जाए, क्योंकि आप देखें उसकी सेंचुरी बनाने की कितनी ताकत है उसमें। अहमद शहजाद खेलोगे 14, 15, 16 सेंचुरीज होंगी इनकी लिस्ट में, बगैर देखे मैं बता रहा हूँ, प्लेयर्स का पता चल जाता है। क्या इनमें बाबर आजम के और रिजवान के अलावा किसी की इतनी सेंचुरीज हैं? नहीं होंगी। तो क्या है, आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो आपको वरी का टाइम नजर ही नहीं आ रहा है कहीं पे। हम वही प्लेयर्स ले आते हैं, वही नए आते हैं, वही पुराने चले जाते हैं। तो तैयारी कैसी है आपकी? प्लेयर्स आप जब रेडी करते हैं तो इंटरनेशनल के लिए, जीतने के लिए करते हैं ना। इसमें 27 की बात कर रहे हैं, जीते, दुआ होगी हमारी। लेकिन कोई एक साइन, मेरे जो साथ जो बैठे हैं, कोई एक बता दे कि कोई साइन है पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत सकता है? नहीं, पर्सनल एजेंडाज होते हैं हमारे, और उसको अचीव करेंगे, चाहे वो सिलेक्शन के मामलात हों, चाहे वो प्लेयर्स को इंडक्ट करने के मामलात हों। जिस दिन हम सोचेंगे ना यार जीतने जाना है, हमें पूरी प्लानिंग करनी है, तो फिर आपकी टीम भी सही बनेगी। ये टीम नहीं बन पा रही सही। अब हम लोग 2 साल 1.5 साल तो मुझे हो गया ना, हमेशा ही हम 60-70 प्लेयर तो हमारे सामने ही खेल गए ना, अंदर बाहर होके, तो तैयारी नहीं है ना, तो मेंटली रेडी नहीं होगा प्लेयर, तो वो परफॉर्म भी नहीं करेगा। और चंद विकेटों पे सिक्कू भाई की बात दुरुस्त है, जितना अच्छा टैलेंट हो, 500 रन पे पाकिस्तान खेल जाना ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे। प्लेयर को क्रिटिसाइज हम नहीं कर रहे, जिन्होंने सिलेक्ट किया है ना वो ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। ये 8-9 प्लेयर हर सीरीज में चेंज कर जाते हैं, और जो माइंडसेट है ना, लास्ट में मेरा माइंडसेट जो है ना माइक हसन का, वो T20 का है। मोस्टली वो स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं जाते, 2-3 स्पेशलिस्ट रखते हैं, बैट्समैन 2 बॉलर,
जैसे शाहीन हो गए या रऊफ हो गए, ये बॉलर हो गए, बाबर हो गए या आगा हो गए, ये बैट्समैन हो गए, वो भी बॉलिंग करते हैं। मोस्टली ये रखेंगे, चाहे वो फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके अहमद दानियाल को लेके आ जाए या मोहम्मद नवाज चले गए और उसके बाद अरफात मिन्हास आ जाए। और खुशदिल शाह एक ऐसे प्लेयर थे, 8-9 सेंचुरियां उनकी भी थी, उनके तो रन ही बहुत थे, उनकी स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी थी। नवाज उनकी जगह आए थे, नवाज हटे तो अरफात मिन्हास T20 की परफॉर्मेंस पे आ गए। तो विजन होता है आपका टीम बनाने का, टीम जीतने का। ये पार्टिसिपेट हम करने जा रहे हैं जैसे ओलंपिक में करते हैं, माजरत के साथ। सिकंदर, आप क्योंकि कुछ पॉइंटर्स लिख रहे थे तो मैं आपसे पूछूं कि आप ये क्या लिख रहे हैं, फिर हम लोग ब्रेक के बाद अहमद से बात अभी करेंगे। जैसे ये बातें हो रही है ना, मैं तो लोग कहते हैं ना डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो मैं ये निकाल रहा था कि शादाब जो हैं उन्होंने, पता है आपको, आखिरी मैच 2023 में नवंबर में खेला है, वो भी इंडिया में खेला, अगेंस्ट इंग्लैंड खेला, नन फॉर 57, और नवंबर 23 से लेकर अब तक उन्होंने कोई मैच Yeah, that's what I just said, 2000। और उसके बाद इसके अलावा जो आखिरी मैच उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 4-4-27, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी टीम के खिलाफ थी, नेपाल था, तो मतलब उसके खिलाफ उन्होंने 4-4-27 किए। उसके बाद उन्होंने कभी 2 आउट नहीं किए, एंड ही इज़ इन द टीम। अच्छा, इस दफ़ा एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं बैठा हुआ था मीटिंग के अंदर, जब मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने कहा सर ये वाइस कैप्टन नहीं अनाउंस करें, आप कप्तान अनाउंस करवाएं, वाइस कैप्टन, हम कैप्टन्स को ग्रूम करेंगे। अच्छा है, एक लड़का होगा, वो वाइस कैप्टन होगा, हमें आइडिया होगा, उसको एक आधा मैच दें बीच के अंदर ताकि वो ग्रूमिंग हो। You talking about any particular player या वैसे आप इसे बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर प्लेयर, Okay. आई वाज टॉकिंग अबाउट अ वाइस कैप्टन। All right. Mike Hassan said, no vice captain. I don't need a vice captain. I have a committee, and committee decides everything. मैंने कहा, no, we are talking about grooming the youngster, a captain. उन्होंने कहा नहीं। And we went without a vice captain. All right. Anyway, चले more about toss एक और and चीज़, एक और conditions. चीज़। सिकंदर, I promise I'll give you time. मैंने अभी अहमद से भी बात, अहमद, we were just talking about openers. मैं सिकंदर भी अभी यही डिस्कस कर रहे थे during the break. You know, हमारे जो must players, जो हमारे must players हैं जो खेलेंगे, जिसमें you know we thinking Maaz, Adil have Farhan, we have Babar and Agha. ये तो हमारे confirmed spots हो गए. What else do you see? कहीं लचक देख रहे हैं कहीं होती भी? नहीं, आपने मिडिल ऑर्डर सिलेक्ट ही ये किया है कि वो खेलना ही पड़ेगा। सलमान अली आगा भी खेलेगा और वो अब्दुल्ला समद भी खेलेंगे। अच्छा। इसी तरीके से जो है ना, ये आपने सिलेक्ट किया है कि समद खेलें। हालांकि अगर आप देखेंगे तो समद की एज सच कोई परफॉर्मेंस है नहीं ओडीआई क्रिकेट के अंदर। इनफैक्ट कामरान गुलाम जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस करके वो उनको फील्डिंग का कह के जब बाहर किया था तो मैंने ये पूछना था कि ये अब्दुल समद का जोंटी रोड्स हैं भैया, बाकी के आपकी फील्डिंग जो है टीम की वो बड़ी टॉप नॉच है? ऐसा नहीं है। मसला ये है कि आपने पसंद नापसंद करनी होती है। फिर आप देखें ना कि आपने रिजवान को ड्रॉप किया है, ठीक है, आपने रिजवान को ड्रॉप कर दिया, आप प्लेयर्स डेवलप करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ चंद और प्लेयर्स को भी ड्रॉप कर सकते थे और यंगस्टर्स खिला सकते थे। फिर यंगस्टर्स जो आप खिलाते हैं वो मेरिट वाले। आप जिस तरह देखें, रिजवान को ड्रॉप करने पे इतनी तनकीद नहीं हो रही, लेकिन उनकी जगह आप जो गाजी गौरी को लेके आए हैं ना, वो ज्यादा तनकीद हो रही है। बेशक उस्मान खान का आप कह रहे हैं कि उसको बुखार, भाई उसको बुखार है तो उसको पैराडोल खिला देना। आपने तो ड्रॉप कर दिया है। लोगों को बुखार होते हैं, वो इलाज करते हैं, आप ड्रॉप कर देते हैं। फिर दूसरा ये है कि आप देखें हसीबुल्ला की एवरेज 45 प्लस की एवरेज है उनकी ओडीआई के अंदर, शाहीन्स के लिए जब वो खेलते हैं, तो आप गाजी गौरी को वहां पे ले आए। तो ये सारा है नतीजा और ये सारी चीजें हैं। अब अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा करे, वो जिस तरह जीतने का हक बनता है ना ऐसी टीमों के साथ, और वो जीते ताकि हम भी ऑस्ट्रेलिया को कह सकें कि यार आप अपनी पूरी टीम भिजवाया करें अगर आपने पाकिस्तान आना होता है। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया उस टीम से भी हार गया जो जिम्बाब्वे से हार जाती है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाती है, जो कि बुरी तरीके से हारी जा रही है, तो सोचिए कि आप ऑस्ट्रेलिया ने किस लेवल की टीम भिजवाई होगी। तो ये हमारे लिए ज्यादा देखने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर्स कैसे हैं। बिकॉज ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी टीम जो है उन्होंने ओवर द इयर्स अच्छी परफॉर्मेंस जरूर की होगी, लेकिन इस टाइम ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया भी अभी बुरी तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, तो अब इनके पास वो कौन से यंगस्टर्स हैं। एक ऐसा बॉलर है जो स्टैनले आए हैं, वो तेज बॉलर है, वो 150 तक जाता है, वो लंबा है, टॉल है, लेकिन इस गर्मी के अंदर
वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं वो तो जब मैच स्टार्ट होगा। तो मेरी नज़रिए में जो मैं ये मैच के अंदर देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर कैसा लग रहा है और क्या ऑस्ट्रेलिया उस साइड से भी हार जाएगा इन प्लेयर से जिसको जीतने में और क्वालिफाई करने में मसले हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। लाइक तो उनके जो ओली पीक हैं, ही इज ओनली 19 years old. वो भी यू नो लेट्स सी के किस तरह आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, इनके भी देखना पड़ेगा। और जो जिनकी आप भी बात कर रहे थे स्टैनली, आई थिंक ही इज आल्सो कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन द स्क्वाड। एनीवे हमारी बॉलिंग से कंपेयर भी कर लेते हैं राशिद भाई। आई मीन टू सेंसिटिव प्लेयर्स इन अ सेंस के दोनों की इंजरी से थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आर दे फिट इनफ और नॉट? वन इज अहमद दानियाल, दूसरे इज नसीम शाह जिनकी बैक इंजरी हुई थी। अहमद दानियाल pulled a hamstring I think after this matches 4 matches. फिर हमारे पास you know हमारे कैप्टन है, वो लीड करेंगे फ्रॉम द पैक। वी हैव हारिस रऊफ। आज अब अपने बॉलिंग अटैक को किस तरह देख रहे हैं? यू वांट टू गो विद 3 क्विक्स? देखिए 3 बॉलर जो हमारे खेलते हुए आए हैं, नसीम शाह हो जाए, शाहीन कैप्टन हो गए, हारिस हो गए, अहमद दानियाल फहीम इशरक की जगह है और मोहम्मद नवाज की जगह शायद खेलें शादाब खेलें। तो ये चेंज नजर आ रही है हमें। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डिसिप्लिन टीम है उनकी, नो डाउट कि वैसे वो प्लेयर नहीं है जो कि हैवी वेट्स हैं, लेकिन ये भी टफ टाइम दे सकते हैं क्योंकि T20 नहीं है, वनडे है। वनडे में टाइम मिल जाता है, ये आराम से भी खेलेंगे, नर्व का गेम होता है। लबुशेन अच्छे मिडिल ऑर्डर है, 1 डाउन भी खेलते हैं, 4 नंबर भी खेलते हैं। रैन शॉ दोबारा आए हुए हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बहुत अच्छा खेलते हैं। मैथ्यू शॉट है इनके पास और इंग्लिश है। ये 4-5 प्लेयर ही चाहिए होते हैं ना कि आपको कोई भी एक सेंचुरी कर दे, एक 50 कर दे, एक 30 अच्छे कर दे। तो ये है बॉलिंग में मेरिडेथ जो कि मुल्तान सुल्तान या हैदराबाद से शायद खेल रहे थे, वो तेज हैं। एलिस नेथन एलिस हैं, वो भी तेज हैं इनके पास। अभी अहमद ने बात किया, स्टैनले काफी अर्से के बाद आए, वो भी तेज हैं। तेज तो है इनके पास। और फिर रैम्पा, वो भी अच्छी डिसिप्लिन वनडे की बॉलिंग करते हैं, T20 की बॉलिंग करते हैं। तो बॉलिंग में मैं थोड़ा स्लाइटली सा एज दूंगा उनको, क्योंकि लेंथ हो सकता है लेंथ का इशू आए उनका, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस से आ रहे हैं। पाकिस्तान को एक एडवांटेज है कि वो अच्छी जगह पे बॉल गिरा सकते हैं। लेकिन ये टीम भी, अगर हम बी की बात करते हैं, सी ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं, ये भी बुरी टीम नहीं लग रही, ये भी अच्छी टीम लग रही है। डिसिप्लिन क्रिकेट T20 में आप कह सकते हैं कि वन साइडेड हो गया, लेकिन वनडे में टाइम मिल जाता है वीकर साइड को भी, और ये इतनी वीक नहीं लग रही। अगर खेलते हैं, हैरिस कैरी भी एज ए विकेट कीपर, इंग्लिश है इनके पास। तो 5-6 प्लेयर नजर आ रहे हैं जो कि मिडिल ऑर्डर को, ओपनिंग को संभाल सकते हैं। एब्सोल्युटली। और फातिमा, एक क्वेश्चन ये भी है, वो पूछ लें आप, किसी से भी पूछना है तो, कि पाकिस्तान डेप्थ में कैसी बॉलिंग करेगा? कौन है जो डेप्थ में बॉलिंग करेगा? क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है डेप्थ की बॉलिंग के लिए। ठीक है, नए बॉल में भी पाकिस्तान स्ट्रगल करता है डेप्थ में, तो ये अगर पूछ लें किसी से तो। हाँ, से मेरे ख्याल में अहमद दानियाल एक ऐसा है, अगर फिट रहते हैं कि वो इनसे तेज है शायद। वो 1-2 ओवर देखे थे, लेकिन वो उनका फिटनेस का क्वेश्चन मार्क रहता है। इतनी हीट के अंदर एक से दूसरा मैच खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो उनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो है हमारे पास डेथ में। जहाँ पे बॉलिंग करते हैं, शाहीन भी मार खा जाते हैं, हारिस रऊफ तो ट्रेडमार्क ही हो गया उनका। तो मेरे ख्याल से अहमद दानियाल अगर खेलते हैं तो उनको ट्राई करना चाहिए। सो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के पेस जो है, पेस एक बार फिर डिस्कशन में आ गई। कल शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुमसे पहले सवाल करो, वो जो तुम 19 साल के लड़के का नाम ले रहे थे, क्या नाम था? पीक, ओली पीक। क्या पीक? उसकी उम्र 19 साल है। उसने 19 मैच खेले में फर्स्ट क्लास के, 19। ठीक है, और वहाँ का सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर लेकर आ गए थे, 6 टीमों का। सिर्फ 6 टीमों का सिस्टम होने के बावजूद उसने सिर्फ 13 मैच खेले में। हमारा एक लड़का खेला था, साद मसूद। नकवी साहब पूछें सेलेक्टर से, ये साद मसूद कैसे खेल गया? एक मैच भी नहीं खेला है वो। ये क्या वसीम अकरम था, शोएब अख्तर था, वकार यूनुस था, कौन था? अब्दुल कादिर था, सकलैन मुश्ताक था, कि इसको आपने बगैर खिलाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपने पाकिस्तान से खिला दिया। ये शर्म की बात है। खैर, अब आप वो सवाल करो जो। अच्छा ठीक है, तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेस, यू नो,
पेस बात हो रही थी तो उन्हें पूछा कि भाई ये बांग्लादेश में हमने देखा कि हमारी पेसर्स की पेस वॉज लेसर देन सपोजिंगली नाहिद राना जिनके साथ उनको कंपेयर किया गया। तो कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ने माना कि इशू ये रियल है, मतलब इसलिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वर्कलोड मैनेजमेंट और पेस इंक्रीज़ करने के लिए प्लान्स पे काम कर रहे हैं। मशीन्स टाइम के साथ ख़राब हो जाती, वो क्या कह रहे थे पहले आपको सुनाते हैं। जो बांग्लादेश का फास्ट बॉलर है राना, वो तकरीबन कोई 7-8 मैच ही खेला होगा, और जब कोई मशीन चलती है ना तो वक्त के साथ मशीन भी ख़राब होती है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को रिलोड करें, और जब आप रेस्ट करते हो उसके बाद आते हो तो जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी फ्रेश होती है तो आप जान से बॉलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन ये बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए हमेशा जिस्म हाजिर है बॉडी के, हम कोशिश करें कि अपनी जान लगाएं। लेकिन हाँ, जो आपने स्पीड की बात की है, सारे बॉलर्स इस पे सोच रहे हैं कि यार इसको हम कैसे बढ़ाएं। इसलिए जो कुछ बॉलर्स हैं वो टेस्ट खेल रहे हैं, कुछ वनडे खेल रहे हैं कि जब आप फ्रेश बॉलर्स मांगे तो आपको 3 फॉर्मेट में मिले। लेकिन उस पर काम हो रहा है, और जो कोचेज़ है, जो NCA है, उसी पे काम कर रहे हैं कि उनको कैसे कर रहे हैं। और अगर आपने मुझ पर बात की है तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए 200 पे स्पीड करूँ। That's a positive mindset, नहीं कोशिश करने को। उनका बेसिकली उनका कहने का मतलब है सिकंदर कि बॉलर्स जितने ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं उनकी बॉडी पे असर पड़ता है, एंड आई एम श्योर यू आल्सो एग्री विद दैट। इसलिए उन्होंने प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, हमारे प्लेयर्स को साल भर क्रिकेट खेलते हैं, सो दैट रॉ पेस। अब फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। चले ठीक है। मैंने 10 साल इंडस्ट्री में काम किया है, 10 साल मशीनें चलाई हैं। राशिद जानता है पोर्ट कासिम के अंदर, ठीक है। हर मशीन को वक्फा चाहिए होता है, यानी कि ब्रेक, फिर ताकि उसको मेंटेनेंस हो, उसकी ठीक ठाक किया जाए। तो उनको हम जहाँ पे मैं काम करता था, जिसको मैं पूरा लुक आफ्टर करता था, हमारे पास 3 मशीनें थी। हम एक चलाते थे 4 दिन, फिर उसको ब्रेक देते थे, 3 ये चलाया, फिर ये चलाई, प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल सही कह रहा है, मशीन को वक्फा चाहिए। मगर ये सवाल मैंने आज से 4 साल पहले इनसे किया था। चले, वो आपके पास रिकॉर्ड है? यस हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। उन्होंने कहा मैं सारे मैच खेलना चाहता हूँ, दिखाएं इनको। यंग थे ना, दिखा दें क्लिप। आपसे बॉलर्स में आपका शुमार होता है, आप सबसे अच्छी नई गेंद करते हैं, उसमें आपके पास स्विंग भी है। एक मैच में मैंने देखा, महसूस किया कि आप जोर नहीं लगा रहे जिस दिन आपने नया बॉल नहीं किया था, जो पहला मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आप समझते हैं कि आपके जिस्म का जो बॉडी लोड है, जो वर्क लोड है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। हम एंडरसन का मिसाल दूंगा, उन्होंने 600 विकेटें ले ली है टेस्ट क्रिकेट में, उनको थोड़ा बॉडी उनकी जो है वर्क लोड को शेयर किया जाता है। आप उस पर एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि मैं बस खेलता चला जाऊँ? नहीं सिकंदर भाई, देखिए नए बॉल पे सम टाइम जो विकेट के हिसाब से देखता हूँ कि अगर विकेट मुझे हेल्प दे रही है तो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाता, मैं सिर्फ स्विंग के लिए जाता हूँ। अगर विकेट मुझे सपोर्ट इतना नहीं कर रही तो फिर मैं पेस से कोशिश करता हूँ कि उसको बैट्समैन को बीट करूँ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी अच्छा साथ दे रही है और क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। आई थिंक जब क्रिकेट को बंदा एंजॉय करता है तो अल्लाह पाक भी उसमें बरकत डाल देता है। आई थिंक एंजॉय कर रहा हूँ और अल्लाह पाक उसमें रिजल्ट अच्छे दे रहा है। तो आप समझते हैं कि आपका बॉडी लोड काफी है? मतलब अच्छा सिकंदर, वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट जिस्ट ये है कि 4 साल पुरानी बात है, एंड ऑफ कोर्स वी वेलकम शाहीन इफ यू वांट्स टू से एनीथिंग अबाउट कहने का मकसद इसमें नहीं, इसमें मैंने ये पूछा तो मैंने कहा मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि 4 साल पहले भी हमने इनको एडवाइस की थी कि टेक अ ब्रेक। ठीक है, जनरली वी वांटेड टू टॉक अबाउट टॉस, बट रिमेंबर मैच 4:30 बजे होपफुली शुरू हो जाए। होप वेदर बीच में कुछ हमें तंग ना करे, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लोर एंड विल कीप अ आई ऑन दिस मैच। अल्लाह हाफिज।